आज का जो विषय रहने वाला है वो विषय रहने वाला है मारने की कोशिश ना करें, मारने की भावना से दूर रहें। तो नमस्ते, मैं पवन यादव। जब साधना करते हैं थोड़ा बहुत तपोबल से या तपस्या से या मंत्र जाप से या किसी भी साधना से ऐसी शक्ति कुछ सामने आ जाती है या प्राप्त हो जाती है कि सामने वाले का नुकसान हो सकता है या उसे मारने की काबिलियत साधक में आ सकती है। तो ऐसा साधक या योगी के अंदर ऐसी शक्ति अगर प्राप्त हो जाती है तो इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी को मारने की कोशिश या भावना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे तपोबल बढ़ता है तो शक्तियों में इजाफा होता है, ऊर्जाओं में बढ़ोतरी होती है। ऊर्जाओं में बढ़ोतरी होती है तो समाज में किसी के साथ छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, किसी के साथ में मनमुटाव हो सकता है, तो उसको मारने की भावना तो मन में आ ही जाती है। अगर ऐसी भावना आ जाती है या कुछ बुरा करने की भावना आ जाती है तो इससे दूर रहिए। देखिए, अगर हमें ऐसी शक्तियां प्राप्त हो भी जाती हैं या मिल भी जाती हैं, जो कि आसानी से ही मिल जाती हैं, बड़े योग बल बढ़ने से ऐसी शक्तियां चारों तरफ चक्कर लगाने लगती हैं या ऐसे कह लो उनकी प्राप्ति हो जाती है। फिर भी ऐसा क्यों नहीं रखनी चाहिए ऐसी भावना? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये है, आप अपने लक्ष्य से चूक सकते हैं, आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। यहाँ पे हमारा लक्ष्य है परम गति प्राप्त करना। परम गति का मतलब आप मुक्ति कह लो, मोक्ष कह लो या निर्वाण कह लो। निर्वाण प्राप्त करना हमारा मेन मकसद है। बीच में ये मारने की शक्ति आ जाती है तो ये बाधा पैदा करती है। मारने की शक्ति से सामने वाले का तो बुरा हो सकता है, उसकी मौत भी हो सकती है, उसका परिवार भी बर्बाद हो सकता है। और दूसरी बात, साधक को और हमें उसका क्या नुकसान होगा? हमें उसका ये नुकसान होगा कि हमारी प्रगति रुक जाएगी। हमारा पहुंचना लक्ष्य है निर्वाण तक। अगर हम निर्वाण तक, परम गति तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें बीच में जो ये विद्याएं आती हैं इनका प्रयोग करना हमें छोड़ना पड़ेगा। मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जब योग बल बढ़ जाता है, तपोबल बढ़ जाता है, तो सोचने मात्र से ही दूसरा आदमी की डेथ या मौत हो सकती है, ऐसा संभव है। अगर सामने वाले के शरीर की शक्ति कम है, सामने वाले परिवार में ऊर्जा कम है, तो मौत थोड़ी सी ही सोचने मात्र से ही उनकी घर में मौत या कोई बड़ी समस्या आ सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले का तो नुकसान होगा ही। छोटी मोटी दुश्मनाई के लिए किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और अपनी परम गति के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। समाज में छोटे मोटे दुश्मन भी होते हैं, छोटे मोटे जो हमसे बैर रखते हैं ऐसे आदमी भी होते हैं। ऐसों में नहीं उलझना चाहिए और अपने रास्ते पे आगे बढ़ जाना चाहिए परम गति निर्वाण को प्राप्त करने के लिए। तो काफ़ी लोग होते हैं जो कि इन विद्याओं का दुरुपयोग करते हैं। ये काम जी होते हैं किसी को मारना, तांत्रिक वगैरह के काम होते हैं। तो ये उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए जो वे अपना कर रहे हैं, उनको फल भी प्राप्त होगा। तो अपनी प्रगति को हम ना रोकें, किसी के बुरा करने की कोशिश ना करें। बुरा का मतलब या किसी को मारना। आप तपोबल के धनी हो सकते हैं अगर आप इन छोटी छोटी बातों से दूर हो सके तो। पूरे दिन अब एक को मारने की कोशिश करेंगे, चलो एक मर जाता है, फिर दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे। जैसा मन को आदत डाल लेंगे, मन तो उसी अनुसार ढल जाएगा। एक को मारेंगे, चलो ठीक है, एक का तो बुरा हो गया। अब क्या, दूसरे से किसी से दुश्मनी हो जाती है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है या मनमुटाव हो जाता है, फिर वही मन ये कहेगा कि दूसरे को भी मार दो, कहेगा ना। फिर ऐसे ही तीसरे के साथ, किसी के साथ रिश्तेदारी में या घर परिवार में या फिर दोस्तों के साथ में ऐसा हो जाता है, तीसरे को भी मारने का मन करेगा, वो भी मर सकता है अगर आपका तपोबल अच्छा है। लेकिन आप इस बीच में ये भूल जाते हैं कि हमारा मेन लक्ष्य क्या है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है। हमारा मेन उद्देश्य है परम गति को प्राप्त करना। तो परम गति को प्राप्त तभी कर सकते हैं जब ये छोटी मोटी भावनाएं, छोटे आदमियों की आदत, ये छोटे आदमियों को ही आदत होती हैं। आप समाज में देखेंगे
तकरीबन आदमियों की मन की बात पता करेंगे तो वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं, एक दूसरे को बुरा करना चाहते हैं और वो उन्हीं में उलझे रहते हैं। तो एक अच्छे योगी को, साधु संत को ये चाहिए कि इनमें ना उलझे, पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। दुश्मन तो मिलते ही रहेंगे, एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा सामने आ जाएगा। समाज में किसी न किसी के साथ दुश्मनी या मन मुड़ाव, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है। तो इन लड़ाई झगड़े वालों को त्याग करके, इनसे दूरी बना करके, इनसे अलग रह करके, मन से अलग रह करके, शरीर से नहीं कि आप कहीं पहाड़ों में चले जाओ, पहाड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इनसे मन से दूरी बनानी चाहिए। वे हमारा बुरा कर रहे हैं तो भी उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखना चाहिए और एकांत में रह के उस परम गति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, जिसको बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि और सिद्ध जिसको पाने के लिए तरसते हैं। तो ऐसी परम गति के लिए यत्नशील रहना चाहिए, ना कि इन छोटी मोटी जो समाज के आदमियों में उलझना चाहिए। ये नीचे आदमियों की पहचान होती है किसी को मारना, ये तो एक आम आदमी भी करता रहता है समाज में। आपके काका ताऊ, भाईचारा, दोस्त, रिश्तेदार में भी काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मारना चाहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम आदमियों का काम है, उन्हीं पे छोड़ दें। आप ऐसी कोशिश ना करें, क्योंकि आप योग बल के धनी हैं, हम योग बल के धनी हो सकते हैं अगर हम इन छोटी छोटी बातों को छोड़ दें। अगर छोटी बातों को छोड़ देंगे तो योग शक्ति में इजाफा होता रहेगा, बढ़ोतरी होती रहेगी। तो बढ़ोतरी होती रहे, आप पे उसको ध्यान नहीं देना है और अपनी परम गति के लिए यत्नशील और मेहनत करते रहना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको परम गति प्राप्त हो। और आज हमने क्या जाना, यही जाना, उसी के बारे में बात करेंगे कि मारने की भावना से दूर रहें। मारने के बारे में किसी को सोचना भी नहीं है और उस परम पिता, परमात्मा जिसे आप राम कहते हैं, उसी को प्राप्ति के लिए यत्नशील रहना चाहिए। तो आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। उस भगवत्ता को, उस परमात्मा को मेरा बार बार प्रणाम है। मेरा प्रणाम प्यार से स्वीकार कर लीजिए, बिना किसी द्वेष के, कलह के, बिना किसी दुश्मनी के। तो धन्यवाद आज के लिए, कल के लिए फिर बात करेंगे।